अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ दोस्तों, मैं आसिफ बाल सिंह आप तमाम का मेरे इस चैनल पर दिली खैर मक़दम करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इसमें जामिद की किस्मों के मुतालिक मालूमात हासिल की थी, जिसमें हम देखा था कि इसमें जामिद की यहाँ पर दो किस्में हैं, यानी इसमें ख़ास मौरिफ़ा और इसमें आम नक़ीरा। और इसके साथ ये भी देखा था कि इसमें मौरिफ़ा यानी ख़ास की किस्में कौन से हैं। इसमें ख़ास की 4 किस्में बताई गई थी, जिसमें इसमें आलम, इसमें इशारा, इसमें मौसूल और ज़मीर शामिल थे। आज हम इसमें अलम की किस्में देखेंगे। इसमें अलम के मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें अलम की किस्में कौन से हैं। जैसे हमने देखा था कि पिछली वीडियो में इसमें अलम की तारीफ़ किया है, वही जो इसमें ख़ास की है वही इसमें अलम की तारीफ़ है। यानी वो नाम जो माँ बाप या लोगों ने करार दे रखा है उसको हम इसमें अलम कहते हैं। और आज हम देखेंगे इसमें अलम की किस्में। दोस्तों, इसमें अलम की 5 अहम किस्में हैं। यहाँ पर जैसे देखते हैं खिताब, लक़ब, कुनियत, तख़ल्लुस, उर्फ़। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि कुछ कवायद नवीसों ने यहाँ पर इसमें अलम में यानी इसमें ख़ास की किस्मों में एक किस्म नाम भी बताई है। नाम क्या है? नाम भी एक किस्म बताई है। जैसे शौकत सब्ज़ारी साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर इसमें ख़ास की किस्मों में नाम बताया है। जबकि मिसबाहुल क़वाइद में फ़तेह मोहम्मद ख़ान जालंधरी फरमाते हैं कि ये जो इसमें ख़ास की या इसमें अलम की जो किस्में हैं उसमें नाम का लाना तकल्लुफ़ है। इसमें नाम का लाना ये तकल्लुफ़ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें अलम में ही नाम को शामिल कर लेते हैं। तो नाम की यहाँ पर क्या ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इसमें अलम की किस्में, जिसमें पहला है खिताब। खिताब किसे कहेंगे हम? खिताब की तारीफ़ क्या है? जैसे देखिए, वो एजाज़ी नाम क्या है? वो एजाज़ी नाम जो बादशाह हो या हुकूमत की जानिब से खिदमत के सिले में दिया जाता हो, यह ऐसा एजाज़ी नाम है, ऐसा नाम है जो एजाज़ की सूरत में दिया जाता है। और क्या, किसकी जानिब से? बादशाह या हुकूमत की जानिब से। पिछले ज़मानों में, माज़ी में, ये तो बादशाहों के से ही दिया जाता था। जैसे हम मुग़ल की हुकूमत देखते हैं, मुग़ल की हुकूमत में यहाँ पर नजमुद्दौला, एतमादुद्दौला वगैरह जैसे खिताबात दिए गए। जबकि यहाँ पर अंग्रेज़ी हुकूमत आई, फिर अंग्रेज़ी हुकूमत में भी अलग अलग तरह के खिताबात दिए गए। और जो दौर जदीद में जब देखते हैं यहाँ पर हुकूमत कायम है, जमहूरी हुकूमत है, यहाँ पर भी जो है हुकूमत या सरकार की जानिब से खिताबात दिए जाते हैं। किसके सिले में? खिदमत के सिले में। और ये क्या होता है? उनके लिए एक एजाज़ होता है। तो वो एजाज़ नाम जो बादशाह हुकूमत की जानिब से खिदमत के सिले में दिया जाए उसको हम क्या कहेंगे? खिताब कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, नजमुद्दौला, एतमादुद्दौला, शमसुल उलमा, खान बहादुर, भारत रत्न, ज्ञानपीठ वगैरह। यह ऐसे नाम हैं जो खिदमत के सिले में दिए गए। मुग़लों की हुकूमत में यहाँ पर नजमुद्दौला, एतमादुद्दौला जैसे खिताबात दिए गए। जैसे नजमुद्दौला देखते हैं, ये तो मिर्ज़ा गालिब का मशहूर खिताब है। और साथ ही साथ अंग्रेज़ी जब हुकूमत में देखते हैं हम, यहाँ पर शमसुल उलमा है, खान बहादुर है, खान साहब है, सर है, डॉक्टर है, ऐसे खिताबात यहाँ पर दिए गए। जैसे अल्लामा इकबाल को देखते हैं, इनको सर का खिताब दिया गया। और शायर मशरिक़, ये भी उनको खिताब दिया गया। इसके साथ साथ जो है मौलवी नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब दिया गया। तो अल्लामा शिबली नुमानी को शमसुल उलमा का खिताब दिया गया। और हमारे मुसद्दद सहली के मुसन्निफ़ मौलाना
अल्ताफ़ हुसैन अली को शमशुल उलमा का खिताब दिया गया, जबकि डिप्टी नज़ीर अहमद को खान बहादुर का खिताब दिया गया और खान साहब हफीज़ जालंधरी साहब को खान साहब का खिताब दिया गया। इसी तरह आज के दौर में जो हुकूमत की जानिब से जो दिए जाते हैं भारत रत्न, जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम देता है उसे भारत रत्न का खिताब दिया जाता है। और उर्दू अदब में जो सबसे बड़ा खिताब है, एजाज़ी खिताब है, वो ज्ञानपीठ है। ज्ञानपीठ का यहाँ पर खिताब दिया जाता है। जैसे फिराक गोरखपुरी हमारे साहब हैं, ये पहले उर्दू के ज्ञानपीठ अदीब हैं, शायर हैं। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ का इनाम जो है, एजाज़ जो है, उनको यहाँ पर उनके खिदमात की जानिब, खिदमात के सिले में क्या है, बादशाह या हुकूमत की जानिब से दिया जाता है। ऐसे नाम को हम क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं लक़ब। तो लक़ब किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं लक़ब। लक़ब किसे कहेंगे, तो वो नाम जो किसी ख़ास वस्फ या खूबी के बाइस हासिल हो, वो नाम जो किसी ख़ास वस्फ या खूबी के बाइस जो हासिल होता है, हम उसको क्या कहेंगे, लक़ब कहेंगे। याद रखिए, जो ख़ास वस्फ या खूबी की वजह से जो नाम हासिल होता है वो वस्फ कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, खलीमुल्लाह, ज़बीउल्लाह, रूहुल्लाह, खलीलुल्लाह, शेर खुदा, मिर्ज़ा नौशा वगैरह। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह एक इसका लक़ब है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। इनका ख़ास वस्फ क्या था, ख़ास खूबी क्या थी कि वो अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। कहाँ पर, कोहे तूर पर। तो यहाँ पर इसी वस्फ की वजह से जो है उनको कलीमुल्लाह कहा गया है। क्योंकि अब कलीमुल्लाह के माने देखेंगे तो अल्लाह से कलाम करने वाला। यहाँ पर दुनिया में जितने भी अल्लाह की मखलूक है, यानी बिलखुसूस अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान, वह अल्लाह ताला से तो कलाम करता है नमाज में, या दीगर औक़ात में जो दुआएं मांगने की सूरत में है वह अल्लाह से कलाम करता है। लेकिन तमाम जो है इंसान यहाँ पर कलीमुल्लाह नहीं कहलाते, क्योंकि ये ख़ास वस्फ जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। ये खासा सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जुड़ा जाता है, इसीलिए उनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है। उसके बाद ज़बीउल्लाह। ज़बीउल्लाह किसे कहते हैं, ज़बीउल्लाह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फज़न थे, फरमाबरदार थे। तो आप अल्लाह के हुक्म से आपको जब इल्हाम हुआ तो बेटे को कुर्बान करने का, तो बाप भी जो है यहाँ पर अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ। यहाँ तक जो है बेटा भी अपने खुदा के फरमान के खातिर यहाँ पर ज़ुबा होने के लिए तैयार हुआ, इसलिए उनको यहाँ पर ज़बीउल्लाह कहते हैं। रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब, खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब, इसी तरह शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब, और मिर्ज़ा नौशा जो है हमारे सबसे अज़ीज़ शायर मिर्ज़ा गालिब का लक़ब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो वो ये जो जितने भी नाम हैं वो ख़ास वस्फ़ या खूबी की वजह से हासिल हुए हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। अब लक़ब के बाद आते हैं कुनियत। कुनियत किसे कहते हैं, अब देखिए कुनियत क्या है, वो नाम जो वालिदैन बेटा या बेटी की निस्बत से मशहूर हो। किससे मशहूर हो, अपने नाम की बजाय अपने बाप के नाम से, अपनी माँ के नाम से, अपने बेटा या बेटी के नाम से जो मशहूर होता है उसको यहाँ पर हम कुनियत कहते हैं। असल में हम देखेंगे यह कुनियत जो है अरबी है, अरबी नाम है। तो यहाँ पर उर्दू में इसका इस्तेमाल उर्दू में भी होता है, उर्दू अदब में भी यहाँ पर लाया गया है, तो इसलिए ये जो है कुनियत यहाँ पर लाई गई है। और कुनियत जो है असल में एक अरबी नाम ही है। जैसे हम देखते हैं अबुल कासिम उम्मे कुलसुम इब्ने मरियम बिन्ते सलमा। जैसे मैंने बताया कि वालिदैन के नाम, वो नाम जो वालिदैन के नाम से, बेटा या बेटी की निस्बत से, वालिदैन की निस्बत से अपने नाम की जगह अपने वालिदैन की यानी बाप या माँ, बेटा या बेटी की निस्बत से मशहूर हो, वो जो है कुनियत कहलाता है। अबुल कासिम, अबुल कासिम ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। हाँ, आपके
कि फजल का नाम कासिम था और आप जो है अपने नाम की बजाय अपने बेटे के नाम से यानी कासिम के अब्बू, कासिम के अब्बू। अगर उर्दू में हम देखेंगे इसका तर्जुमा तो ये क्या हो जाएगा, कासिम के अब्बू, अबुल कासिम, कासिम के अब्बू। उम्मे कुलसुम, कुलसुम की माँ। इब्ने मरियम, मरियम का बेटा। बिनते सलमा, सलमा की बेटी, यानी उम्मे कुलसुम इब्ने मरियम। इब्ने मरियम तो आपने सुना ही होगा ना, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, हाँ। तो यहाँ पर अबुल कासिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है, उम्मे कुलसुम ये माँ की निस्बत से कुनियत है, इब्ने मरियम ये बेटे की निस्बत से कुनियत है, जबकि बिनते सलमा जो है ये बेटी की निस्बत से मशहूर हैं। तो ऐसे कुनियत, ऐसे नाम जो अपने वालिदैन, बेटा या बेटी की निस्बत से मशहूर हो, उसको हमें कुनियत कहते हैं। और एक बात बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में जब देखते हैं यहाँ पर इस तरह के नाम इस्तेमाल नहीं किए जाते। आजकल हो सकता है कि उलमाए कराम में ये इस्तेमाल हो, लेकिन यहाँ पर एक नाम बिलखुसूस इस तरह का इस्तेमाल होता है कि हम यहाँ पर मियाँ बीवी, उमूमन बीवी जो है अपने शोहर का नाम नहीं लेती, या ऐसे भी होता है कहें शोहर अपनी बीवी का नाम नहीं लेता, उस वक्त वो किस तरह अपने शोहर या बीवी को पुकारते हैं। जैसे हम देखते हैं सल्लू के अब्बा या फरीद के अब्बा या चुन्नी या फिर हम देखते हैं नुमान की अम्मी। तो जब हम देखते हैं सल्लू के अब्बा, फरीद के अब्बा, नुमान की अम्मी, यहाँ पर बीवी जो है अपने शोहर के नाम के बजाय अपने बेटे की निस्बत से अपने शोहर को बुला रही है, या बीवी शोहर अपने बेटा या बेटी की निस्बत से अपनी बीवी को बुला रहा है, पुकार रहा है। तो ये जो है हिंदुस्तान की एक तरह से कुनियत कह सकते हैं, लेकिन कुनियत जो है सिर्फ़ और सिर्फ अरबी में ही इस्तेमाल होती है। इस तरह हम इसे कुनियत तो कह सकते हैं, लेकिन यह कुनियत जो है अरबी का ही खासा है। अब कुनियत के बाद हम आते हैं तखल्लुस। तखल्लुस तो आपने सुना ही होगा ना कि तखल्लुस क्या है, तखल्लुस किसे कहते हैं। मीर इन नीमबाज आँखों में, तखल्लुस किसे कहते हैं आपने सुना ही होगा ना, क्या है, मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। या फिर गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, दो गज़ ज़मीन न मिली कोई यार में। तो ये अशआर जब हम सुनते हैं तो यहाँ पर गालिब का नाम आ रहा है, ज़फ़र का नाम आ रहा है। तो जब अशआर में ये गालिब आ रहा है, ज़फ़र आ रहा है, या मीर का नाम आ रहा है, ये इनके असली नाम तो नहीं है। मीर का असली नाम तो मोहम्मद तकी है, गालिब का असली नाम तो असदुल्ला ख़ान है। तो यहाँ पर ये जो नाम इस्तेमाल किए गए हैं वो नाम जो है बिल्कुल मुख्तसर से नाम है। तो तखल्लुस किसे कहेंगे, तो देखिए शायर का वो मुख्तसर नाम जो अपने असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है, शायर का वो मुख्तसर नाम जो असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है और कलाम में पेश करता है, कलाम में पेश करता है, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर तखल्लुस कहते हैं। कलाम में पेश करता है ना, गज़ल का आखिरी शेर जो मक्ता होता है, मक्ते में तो शायर अपना तखल्लुस पेश करता है। तो यहाँ पर जो है ऐसे नामों को हम तखल्लुस कहते हैं। जैसे यहाँ पर गालिब देखिए, इकबाल देखिए, ज़फ़र देखिए, ज़ौक़ देखिए, सौदा, मीर, आरज़ू, कुतुब शाह। हाँ, तो इन नामों में हम देखते हैं कि इकबाल का नाम तो मोहम्मद इकबाल है, इसी तरह ज़ौक़, सौदा,
तो देखते हैं हम, गालिब का असल नाम तो असदुल्ला खान है, इकबाल का मोहम्मद इकबाल, जबकि ज़फ़र इनका जो है अबुल मुज़फ़्फ़र, इसी तरह ज़ौक़ शेख इब्राहिम ज़ौक़, सौदा मोहम्मद रफ़ी इनका नाम, मीर तकी का मोहम्मद तकी, आज़ो खान आज़ो और कुतुब शाह कुली कुतुब शाह। तो यहाँ पर जब देखते हैं ये जो नाम आ रहे हैं, इनके असल नाम की जगह जो है ये मुख्तसर से नाम जो कलाम में इस्तेमाल करता है शायर, उसको हम तखल्लुस कहते हैं। और तखल्लुस की अलामत क्या है, ये छोटी सी नाम पर जब ये अलामत लगती है तो वो क्या होता है, तखल्लुस होता है। कुतुब शाह जो है पहले साहिब दीवान शायर हैं। कुतुब शाह, न दे मुझ दीवाने को पन, दीवाने को कुछ पन दिया जाए ना। कुली कुतुब शाह की मशहूर गज़ल का एक मक्ता है, कुतुब शाह न दे मुझ दीवाने को पन, दीवाने को कुछ पन दिया जाए ना। तो यहाँ पर ये मुख्तसर सा नाम जो अपने असल नाम की जगह शायर इस्तेमाल करता है और लाता है और कलाम में इस्तेमाल करता है, इसको हम क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, जो मक्ता में इस्तेमाल होता है। मक्ता तो वही है, गज़ल का आखिर शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, वही तो मक्ता होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। दोस्तों और एक बात बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शुरा भी हैं जिन्होंने अपना तखल्लुस बदला भी है। ऐसे शुरा मिलते हैं उर्दू अदब में, उर्दू शायरी में, कि उन्होंने अपना तखल्लुस बदला है या फिर दो तखल्लुस रखे हुए हैं। जैसे हम गालिब को ही देखेंगे, गालिब जो है इनका इब्तिदाई तखल्लुस असद था और बादस उन्होंने गालिब इख्तियार किया। इसी तरह कुतुब शाह का तखल्लुस, यहाँ पर कुतुब शाह भी है और एक फ़ारसी तखल्लुस जो है उनका मानी है। हाँ, कुतुब शाह का जो है एक तखल्लुस मानी है। तो इस तरह उर्दू में एक से ज़्यादा तखल्लुस भी हमें देखने को मिलते हैं। अब तखल्लुस के बाद आते हैं उर्फ़ की तरफ। उर्फ़ जो इसमें आलम की ये आखिरी किस्म है, वो नाम जो असल नाम की जगह, ये भी जो है असल नाम की जगह इस्तेमाल होती है। लेकिन कैसे, यहाँ पर उमूमन मोहब्बत या इख़ात की वजह से जो नाम पुकारा जाता है, अपने असल नाम की जगह जो है उमूमन मोहब्बत से या फिर हिकारत से जो नाम पुकारा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उर्फ़ कहते हैं। जैसे देखिए बबलू, चिंटू, पिंटू, चुन्नी, मुन्नी, कल्लू, मुज्जू वगैरह। अब ये बबलू क्या है, एक से प्यार से पुकारा जाने वाला नाम, पिंटू प्यार से पुकारा जाने वाला नाम, हाँ, चुन्नू मुन्नू ये सब जो है प्यार से पुकारे जाते हैं। और कल्लू ये तो मीर तकी मीर के साहिबजादे का उर्फ था। और मुज्जू भी देखते हैं मुजम्मिल है, किसी असल नाम को छोटा करके जो है प्यार नफरत से पुकारना, क्या मुज्जू कहें तो ये प्यार से भी हो सकता है या फिर नफरत से भी हो सकता है। यानी वो नाम जो असल नाम की जगह उमूमन मोहब्बत या हिकारत की वजह से जो पुकारा जाता है वो उर्फ़ कहलाता है। उमूमन ज़्यादातर ये प्यार में पुकार जाते हैं, लेकिन कभी कभी हिकारत से भी पुकारा जाता है। और हिकारत से पुकारना भी क्या है, ये उर्फ़ में ही शुमार होता है। तो दोस्तों आज इन्हीं कलमात पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी कि इसमें अलम किसे कहते हैं, इसमें अलम की अहम किस्में कौन सी हैं। यहाँ पर नाम इसमें शुमार नहीं होता, नाम को भी कई क़वाइद-ए-नवीसों ने तजवीज़ किया है, लेकिन कई क़वाइद-ए-नवीसों ने उसको तख़ल्लुफ़ ही बताया है। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे ये गुजारिश है, इल्तिमास है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें ऑल पर, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर करें। और आखिर में ये भी कि
तमाम उर्दू के चाहने वालों में इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हर कोई इससे इस्तेफादा कर सके। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इस नई चीज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।